इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं जब हम किसी कुंडली को देखने की बात करते हैं, जब हम किसी कुंडली को समझने की बात करते हैं। एक है ग्रह किस स्थान पर बैठे हुए हैं, दूसरा है ग्रह किस स्थान को देख रहे हैं, और तीसरा है कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन कैसा है। तो आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति जब अन्य ग्रहों के साथ जुड़ता है, अन्य ग्रहों के साथ बैठता है, तो बृहस्पति का अन्य ग्रहों के साथ संयोग कैसा होता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बृहस्पति और अन्य ग्रहों के योग के बारे में, संयोग के बारे में। बृहस्पति का संयोग कैसे महायोग बन जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कि बृहस्पति के किस योग से, किस संयोग से सावधान रहना चाहिए। तो बृहस्पति जब किसी कुंडली में किसी ग्रह के साथ बैठता है, कोई कॉम्बिनेशन बनाता है, कोई योग बनाता है, तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम ग्रहों के कॉम्बिनेशन की चर्चा करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। जब बृहस्पति और सूर्य एक साथ कुंडली में बैठे हों तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, गुरु और सूर्य का संयोग सामान्यतः शुभ होता है। बृहस्पति और सूर्य में मित्रता भी है और इनका संयोग सामान्यतः शुभ होता है, लेकिन इसका शुभ फल तभी मिलता है जब बृहस्पति अस्त ना हो। अगर सूर्य बृहस्पति एक साथ बैठ गए और बृहस्पति अस्त हो गया तो इस योग में शुभता नहीं रहती है। लेकिन बृहस्पति और सूर्य एक साथ बैठे हों और बृहस्पति अस्त ना हो तो ये योग शुभ बना रहता है। अगर ये योग कुंडली में है तो आप धनवान होंगे, न्यायप्रिय होंगे और मंत्री पद प्राप्त होने की संभावना जीवन में बनेगी। ऐसे लोग जीवन में ज्ञान की वजह से सूर्य की तरह चमकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभी इस योग की वजह से संतान को कष्ट हो जाता है या संतान पक्ष की तरफ से जीवन में कष्ट की संभावना बन जाती है। गुरु और चंद्रमा की बात करें, अगर कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ हों तो इसका प्रभाव क्या है। गुरु और चंद्रमा के संबंध को ज्योतिष में गजकेसरी योग कहा जाता है। बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हों तो इसे गजकेसरी योग कहते हैं। इसके होने पर व्यक्ति अत्यंत प्रतिष्ठित होता है और ऐसे लोग जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग हो, ऐसे लोग जीवन में उच्च पद जरूर प्राप्त करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि इनकी माता भी विशेष महिला होती हैं, इनकी माता भी कोई सामान्य महिला नहीं होती हैं।
लेकिन गुरु और चंद्र का जो गजकेसरी योग है ये कभी कभी अहंकार पैदा करता है, ऐसा भी देखा गया है। बृहस्पति और मंगल की बात करते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति और मंगल एक साथ हों तो इसका प्रभाव क्या है, इसका मामला क्या है? इसके होने पर व्यक्ति के ज्ञान में और शक्ति दोनों में वृद्धि होती है। बृहस्पति मंगल एक साथ हों तो व्यक्ति ज्ञानी भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। सामान्यतः गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन होने पे ऐसे लोग तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करते हैं और ऐसे लोगों के पास धर्म की और मंत्र की शक्ति भी जरूर होती है, ऐसा देखा गया है। और ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर के स्थान पे जाएं तो इनको जीवन में विशेष सफलता मिलती है। गुरु और बुध की बात करें, अगर कुंडली में बृहस्पति और बुध एक साथ हों तो इसका मतलब क्या है? ऐसे लोग विद्वान और बुद्धिमान दोनों होते हैं। बृहस्पति से ज्ञान मिलता है और बुध से बुद्धि मिलती है। बुध बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा होने पे व्यक्ति की जो सूझबूझ है, व्यक्ति की जो बुद्धि है, जो समझ है, वो गजब की होती है। ऐसे लोग न्याय या धर्म के क्षेत्र में खूब सफल होते हैं, ऐसा देखा गया है। ऐसे लोगों को खुशबू का और फूलों का बड़ा शौक होता है, ऐसी संभावना भी जिंदगी में बनती है। अगले योग की बात करते हैं। यह है गुरु और शुक्र का योग, यानी दोनों आचार्य बृहस्पति और आचार्य शुक्र जब दोनों एक साथ होते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है? अगर कुंडली में गुरु और शुक्र एक साथ हों तो ऐसे लोग बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े ही अट्रैक्टिव, और इनको शिक्षा के क्षेत्र में या मंत्रणा के क्षेत्र में, सलाह देने के क्षेत्र में काफी सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों के साथ मुश्किल ये है कि कभी कभी ये लोग अध्यात्म और भोग के चक्कर में उलझ जाते हैं कि मैं आध्यात्मिक बनूं या मैं पैसा कमाऊं, मैं भोगवादी बनूं या योगवादी बनूं, इसको लेकर अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है। बृहस्पति और शनि की बात करते हैं। बृहस्पति और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो ये पक्का मान के चलिए कि ये कॉम्बिनेशन न्याय का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन जस्टिस का, न्याय का संयोग माना जाता है। ऐसे लोग न्याय के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं। इनको जीवन के मध्य आयु के बाद, अमूमन जिंदगी के 40 साल के बाद या कभी कभी 35 भी मान लें, 40 या 35 वर्ष के बाद इनको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति हो जाती है। और इनके अंदर अंतर्ज्ञान की क्षमता भी होती है, इनके अंदर इंट्यूशनल पावर भी होता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि इनको कभी कभी गैस की या जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो जाती है। गुरु और राहु की बात करें, अगर कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं तो इसका प्रभाव क्या है? ये ज्योतिष के अशुभ योगों में से एक योग माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं तो ये वैवाहिक जीवन के लिए या चरित्र के लिए शुभ नहीं होता है। आपकी कुंडली का वैवाहिक जीवन खराब होगा और गुरु राहु का कॉम्बिनेशन होने से बहुत बार व्यक्ति का चरित्र भी कमजोर होता है। महिलाओं के लिए ये योग बड़ा खराब माना जाता है और आमतौर पे महिलाओं की कुंडली में अगर गुरु राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसी स्थिति में या तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब होता है या जिंदगी में 2 शादियों की संभावना बन जाती है, या बहुत बार ऐसी महिलाओं का चरित्र भी कमजोर हो जाता है। बृहस्पति और केतु की बात करें, दोनों ही ग्रहों को मोक्ष कारक माना गया है। बृहस्पति भी मोक्ष के स्वामी हैं
और केतु भी मोक्ष के स्वामी माने जाते हैं। इसलिए अगर गुरु और केतु एक साथ कुंडली में हैं तो ये योग व्यक्ति को परम विद्वान बना देता है। बृहस्पति और केतु कुंडली में एक साथ हों तो ऐसे लोग अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान होते हैं। ये लोग मुक्ति मोक्ष के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास काफी करते हैं और कभी कभी ये लोग बड़े अच्छे उपदेशक हो जाते हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन देने वाले हो जाते हैं, बहुत अच्छे समझाने और सलाह देने का काम करने लगते हैं। ज्योतिष में जो वर्तमान रिसर्च हुए हैं, खासतौर से अगर हम के.एन. राव जी की बात करें तो के.एन. राव जी ने जो रिसर्च की है उसके हिसाब से बृहस्पति और केतु का संबंध भी कभी कभी गुरु चांडाल योग फॉर्म करता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ स्थितियां हैं और ऐसी स्थिति में कभी कभी गुरु केतु का योग भी व्यक्ति को चरित्र से धर्म से पथभ्रष्ट कर देता है, ये भी देखा गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार का दिन विशेष शुभ होता है? ये दिन बहुत पवित्र होता है, बाकी दिन इतने पवित्र नहीं होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बृहस्पति के योगों के बारे में आपको बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं, हैदराबाद से माधव जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। माधव जी बताइए। नमस्कार पंडित जी, मेरा जी नाम नमस्कार, माधव बताइए। कुमार झा है। जी मेरा जन्म स्थल बिहार मधुबनी है, 5 सितंबर 1999। समय बताइए। दोपहर के 3 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? बिहार मधुबनी जिला। पूछिए क्या सवाल है। मैं अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ। मुझे आगे किस चीज का तैयारी करनी चाहिए और मेरी जिंदगी में क्या अच्छा रहेगा, क्या चीज करनी चाहिए? अभी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं? जी सर, बीकॉम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है हमारे पास माधव जी, ये कुंडली बनती है आपकी धनु लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन राशि। इस कुंडली के हिसाब से मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आगे आप या तो लॉ की पढ़ाई कर लें और या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे अच्छा करियर और अच्छी नौकरी दिखाई दे रही है। तो लॉ या मैनेजमेंट के फील्ड में जाने पे सफलता की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। मुश्किल क्या है? आलस्य बहुत है, मेहनत नहीं करते, अलग अलग रास्तों पे भटकते रहते हैं। तो आप 2 काम करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनना फायदेमंद होगा। और दूसरा काम करें, रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, इससे आपको लाभ होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बृहस्पति जब अलग अलग ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो उसका प्रभाव क्या है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं, मधुमेह है आपको, तो पका हुआ केला मत खाइए, ये आपको नुकसान करेगा। लेकिन अगर आप कच्चा केला खाते हैं डायबिटीज की स्थिति में, तो कच्चा केला खाना बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर के लिए दौड़ भाग बढ़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 80%।
कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, कारोबार में लापरवाही ना करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, परिवार में संयम से काम लें, सेहत में लापरवाही न करें, धन खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, संतान के कार्य में व्यस्त रहेंगे, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर के मामलों में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संपत्ति संबंधी कार्य आप निपटा सकेंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, कारोबार में फायदा होगा, करियर की समस्याएं समाप्त होंगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, करियर में लापरवाही ना करें, थोड़ा समय पूजा उपासना में दें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कारोबार में कुछ बदलाव करेंगे। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, सेहत का ध्यान रखें, पारिवारिक मामले आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रेमलता जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। प्रेमलता जी बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1965। 10/12/1965। जी, समय बताइए। 8:04 रांची प्लेस है। कहाँ पे जन्म हुआ है? रांची। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ पंडित जी, हमारे पति के प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर समस्या है। तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पति की दुकान है, उनकी आढ़त है सब्जी की, तो उसमें कोई बंटवारा या मुकदमे का कोई योग तो नहीं है? और पंडित जी यही काम करें, काम क्योंकि काफी मतलब डाउन हो गया है, यही काम करे, दूसरा कोई काम करे। और हम ये किस्ती का कारोबार, ब्याज से जो पैसा देते हैं, वो यदि हम करें तो क्या वो हमारा सक्सेस होगा, या कोई और काम करें, क्या करें? देखिए, पहली बात यह है कि इस समय की जो दशाएं चल रही हैं, उन दशाओं के हिसाब से आपके पति के स्थान में परिवर्तन होने की संभावना बनती है। मार्च से लेके जून के बीच में जिस स्थान पे व्यवसाय करते हैं, संभवतः वो स्थान बदल जाएगा। जो आढ़त का काम करते हैं वो करते रहें, और साथ में अगर चाहें तो कपड़ों का काम भी जोड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूद पर पैसा अगर दिया हुआ है तो इस साल थोड़ी सावधानी रखिएगा कि आपका पैसा न डूबे। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य को लेकर भी इस साल के अक्टूबर तक सावधानी रखनी होगी। आप अपने पतिदेव से कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उनकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी स्वास्थ्य की स्थितियां बिल्कुल ठीक बनी रहेंगी। धन की हानि से और उतार चढ़ाव से थोड़ा बचना होगा। हालांकि मार्च के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार का सहयोग भी लगातार आपके साथ बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार का दिन विशेष शुभ होता है? क्या यह दिन ज्यादा पवित्र है? देखिए, किसी भी दिन की शुभता जो है वो उस दिन के नक्षत्र पर निर्भर करती है, दिन पर नहीं। दिन के आधार पर किसी भी दिन को आप शुभ या अशुभ नहीं कह सकते कि शनिवार अशुभ होता है और बृहस्पतिवार शुभ होता है, मंगलवार अशुभ होता है, ऐसा आप नहीं कह सकते। दिनों के आधार पर अगर हम देखें तो हर दिन शुभ है और हर दिन पवित्र है। इसलिए बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाएंगे और शुक्रवार को खाएंगे, ये जो फंडा है ना आपका कि कौन सा दिन पवित्र है कौन सा दिन पवित्र नहीं है, ये फंडा ज्योतिष के हिसाब से गलत है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में चंद्रमा के मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, ओम सोम सोमाय नमः। ऐसा करने से शरीर और मन से जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।